तो अमलियात जो होते हैं वो जब किसी इंसान को हासिल करने के लिए किए जाते हैं तो वो किसी एक इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा कर देते हैं। और बाद अमलियात के बारे में कहा जाता है कि ये अमलियात तालब और मतलूब यानी जिससे मोहब्बत की जाती है उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा करते हैं, और जो अमल कर रहा होता है उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। यानी दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते। आमतौर पे आपने ये भी देखा होगा कि जिससे मोहब्बत की जा रही होती है, इंसान जिसे पाना चाह रहा होता है, वो चाहे बेचैन ना हो, आप बेचैन हो रहे होते हैं। एक तरफा मोहब्बत, इसके लिए भी आज के अमलियात बड़े खास हैं। जो इंसान चाहता है कि जैसे मैं तड़प रहा हूँ दूसरा उससे ज्यादा तड़पे, वो आज के अमलियात जरूर करे। कभी भी नाकाम नहीं मोहब्बत पाने में होगा, यकीनन। ये बात लिख के रख लें, गारंटी से कह रहा हूँ। मतलूब बेचैन होके हाजिर भी होगा। एक तो होता है सिर्फ बेचैन होना, क्या एक दूसरे के दरमियान मोहब्बत पैदा होना। मतलूब का कपड़ा हासिल करके 7 टुकड़े कर कर इस पर मुतजल अमल लिख दें, और 7 रोज तक लगातार के टुकड़ा रोजाना आग में जलाएं। इंशाल्लाह मतलूब बेकरार और मुस्तरब होकर हाजिर होगा। यानी बेचैनी होगी, उसमें मोहब्बत पैदा होगी। ये नक्श है, आसान है, मुश्किल नहीं है। ये ऐसा पलीता है कि जिसे आग में कपड़े पे नगल करके जलाया जाता है तो दूसरा इंसान उसी वक्त तड़पना शुरू कर देता है, आपकी मोहब्बत में बेचैन होना शुरू कर देता है। तो हराता है 7 समुंदर पार भी हो तो फिर भी हाजिर होता है। यहाँ पे उसका नाम लिखना है, महबूब का। किसी भी जुबान में यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है अरबी या हिंदी में लिखें। मेल हो इब्ने या बिन, फीमेल हो तो बिनते लिखना है। यहाँ पे आपने उसकी माँ का नाम ना पता हो, माँ का नाम, तो खबा भी लिख सकते हैं। अल्लाह अपना नाम, यह भी किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं। इब्ने या बिन मर्द के लिए मेल के लिए, फीमेल के लिए बिनते। यहाँ अपनी माँ का नाम, इसको आग में जलाना होता है। 7 दिन का अमल है। कहा जाता है पहले दिन ही इंसान को जब सुकून मिलता है तो यकीन करें उसे पता चल जाता है ये दूसरे इंसान को बेचैन कर रहा है। अगर आप में बेचैनी बढ़ती है तो फिर ये बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहा होता है। दूसरे इंसान की हालत लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। यह एक चीज और मैं बता दूं, ये 7 तावीज बेहतर होता है बना के पहले रख लें, क्योंकि नापाकी में बहनें जब मवारी के दिन आते हैं तो इन्हें जला सकती हैं, फिर नकल नहीं कर सकती। तो बाद बहनों को, खवातीन को पता नहीं होता कि माहवारी शुरू होने वाली है, कब शुरू हो जाए, तो वो पहले बना के रख लें जब पाक हों। क्योंकि बावजू होके इनको बनाया जाता है। बेवजू बनाने से फायदा नहीं मिलता, बल्कि बेवजू जो इंसान करता है वो इसका असर खो देता है। और यह एक और बात बता दी जाए कि जब बना के रखें तो किसी ऐसी जगह, ऐसी अलमारी में रखें जो लॉक दो, कोई खोल के ना देखे। अगर तभी रात को खोल के खुद भी बार बार देखेंगे तो इनका असर जाता रहता है। इन बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं वो 100% हासिल होगा। चाल इनकी नहीं है क्या यहाँ से शुरू करें, यहाँ से ऐसे आ जाएं, ऐसे चलते हुए सीधा इस तरह नकल कर लें। इंशाल्लाह फायदा लाजम होगा। जैसा कि वीडियो के आगाज में बताया गया, ये अमलियात महबूब और मतलूब दोनों पे असर करते हैं। यानी आप पे खुद भी असर होता है और महबूब भी जो आपका होता है उसको भी असरअंदाज होते हैं। मुतजल दो नक्श मोहब्बत के मामलात में बहुत मौसर और जूद असर है। इन दोनों नक्श के इस्तेमाल का तरीका यह है कि एक नक्श हरफी है और इसको तालब हरे कपड़े में पैक करके सीधे बाजू पर बांधे। यानी तालब जो किसी की मोहब्बत पाना जा रहा होता है, जैसे अगर आप किसी के लिए करते हैं तो आप अपने बाजू पे बांधेंगे सब्ज कपड़े में ग्रीन क्लॉथ के पीस में। और दूसरा नक्श नक्श अददी तालब अपने बाएं बाजू पर बांधेगा। यानी पहले आपने इसको सीधे बाजू यानी राइट आर्म पे बांधना है, फिर आपने इसे लेफ्ट बाजू पे बांध देना, आर्म पे बांध देना। नौचंदी जुमेरात व असर के बाद ये नक्श बांधे। यानी जब नया चांद चढ़ता है तो दोपहर जब मगरिब होने वाली होती है उससे पहले और असर की नमाज के वक़्त से वक़्त शुरू हो जाता है। जुमेरात जो आती है थर्सडे जब होता है,
अगले दिन दाएं बाजू वाला नक्श दाएं बाजू पर और बाएं बाजू वाला दाएं बाजू पर मार्क की, यानी जब अगला दिन हो तो आपने उनको पलटा देना। लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आ जाएगा, और रोजाना 7 रोज तक इसी तरह अदल बदल करते रहे। 8वें दिन दोनों नक्श अपने दाएं बाजू पर बांध लें। इस अमल का दूसरा तरीका ये है कि नक्श हरफी किसी कोड़े चिराग पर रख लें और नक्श अददी मकतूब के पहने हुए कपड़े पर वरना सफ़ेद कागज पर लिखकर फंदीता बनाकर इसको जैतून के तेल में रोशन करें, और अगर दोनों की तरीके पर अमल कर लें तो और बेहतर है। यानी तेल में डाल देना, वो दिया आग में जलाया जाता है। ये जी आपको नजर आ रहा होगा, ये नक्शे हरफी है, ये आपको मैं दिखाई देता हूँ। ये हरफी नक्शा यहाँ पे आपने महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, अलाकल अपना नाम, मेला बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, यह के आइन नक्श मौजम ये लिखना है। दूसरा नक्शे अददी, नक्शे अददी ये है, इसकी रफ्तार 4-4 के इजाफे के साथ है। चूंकि नक्श असर का है इसलिए 13वें खाने में 5 अदद बढ़ाएं। नक्शे ये नक्शदी अल खुब, यहाँ पे महबूब का नाम, मेला बिन फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम, यहाँ पे आगे जो है इस जगह अपनी नानी का नाम लिखना है। अल्लाह खूब, यहाँ पे अपना नाम, मेला बिन फीमेल बिनते अपनी माँ का नाम, यहाँ पे महबूब की नानी का नाम मादरत है वो लिखा जाएगा। अगर पता हो ना पता हो नाना का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो हवा हवा माँ की जगह भी लिखा जा सकता है और यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है, अगर इंसान इसे जिंदगी में एक दफा कर ले किसी और अमल की जरूरत नहीं रहती। मोहब्बत के आपने बहुत से अमल किए होंगे, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि ये अगर इंसान बताए गए तरीके के मुताबिक कर लेता है कभी नाकाम नहीं होता। यहाँ पे एक गुजारिश आपसे करूंगा कि इजाज़त तमाम अमलियात की आम है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें तो आपको इजाज़त है। वीडियो लाइक करते हैं, घंटी के निशान पे दबा दें, वीडियो शेयर भी कर दें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो याद रखिएगा आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ और सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो लाइक करनी होती है, वीडियो शेयर करनी होती है। हमारे पुराने अमलियात के लिए इसमें वजीफा चैनल पे भी लाजमी जाएं, बड़े ख़ास अमलियात हैं, चावल वाले तवीज़ात भी हैं, दीगर ताकतवर अमलियात भी हैं। और पुराने अमलियात के लिए दूसरा चैनल कुरैशी साहब है, जिसका लिंक इस तरह www.youtube.com/वजीफा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे नए अमाल पाना चाहते हैं तो पुरानी दुआ चैनल को कभी ना भूलें। इसके अलावा अपना मसला ज़रूर कमेंट्स में छोड़ा करें ताकि आपके मसले के मुताबिक इम्तियाज दिए जा सकें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं किसी ख़ास मसले की सूरत में, खुद अहम मसला है, तो उस सूरत में नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब दिया जाता है। अगर वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है, इसलिए वीडियो के दरमियान में ये सारी बातें बता दी जाती हैं। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात को पूरा करें।